वक्फे के बाद दोबारा खुशामदीद। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं मेंटल एंड फिज़िकल फिटनेस और मेंटल एंड फिज़िकल हेल्थ की, इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल फिज़िकल हेल्थ इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। फहद, मैं आपकी तरफ आता हूँ। बहुत खूबसूरत बात की महविश ने, जो हम बात कर रहे हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल मोटिवेशन के हवाले से। लोगों की बातें सुनना, मुझे आज कोई बात मेरी किसी को अच्छी लग गई, चलें जी आज से हमने ये काम शुरू कर दिया, बट अगेन वही बात आ जाती है कि अ टीचर, अ मेंटोर, अ कोच ओनली कैन गाइड यू। वो आपके साथ 24 घंटे नहीं रह सकता, उसकी एक लाइफ का अपना सर्कल है। तो आप वो किस तरीके से आप काउंटर करते हो उस चीज़ को कि लोग एक मरतबा मोटिवेट होते हैं, देन एक हफ्ता जिम किया, एक हफ्ता फिटनेस के ऊपर काम किया, एक हफ्ता डाइट की, फिर उसके बाद दोबारा से वही चीज़ें चल रही हैं रूटीन में। सलमान, पहले तो बड़ी अच्छी बात है कि जो पॉइंट्स दे रही हैं, बेसिकली जो बता रही हैं, वो रियलिटी से बहुत करीब हैं जी। और थैंक यू वेरी मच कि आप इनके बाद मुझसे पूछ रहे हो, क्योंकि मेरे पास भी पॉइंट्स आ रहे हैं, क्योंकि सारे पॉइंट्स निकलते बेसिकली मेंटालिटी से हैं, सारे मेंटल हेल्थ से आते हैं। एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि बहुत अमेजिंग बुक रही है पूरी दुनिया में, बेस्ट सेलर 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, स्टीफन कवी की। उसमें एक कॉन्सेप्ट था लोकस ऑफ कंट्रोल का, दैट हैज़ टू बी वेरी मच कॉन्सेंट्रेटेड अपॉन, क्योंकि आपका जो लोकस ऑफ कंट्रोल होता है ना, आप हमेशा सिर्फ ये, फॉर एग्जांपल अपनी हेल्थ आपकी, जैसे मैं छोटी सी एग्जांपल लूँगा वरना बात लंबी हो जाएगी। कल मेरे एक कस्टमर हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने कहा आप मेरा स्टॉक भिजवा दें, डिले हो रहा है। सेल्स के जो, हाँ सेल्स के, आप मेरा स्टॉक भिजवा दें, डिले हो रहा है। तो मैंने कहा कुछ कंपनी के ये इशूज़ हैं, ये इसलिए नहीं आ रहा है। तो बोला पास साहब जितनी मेहनत आप बॉडी पे कर लेते हैं उतनी मेहनत काम पे भी थोड़ा कर लें। ठीक है, अच्छा उनसे मेरा मजाक है, मैंने उनको एक बात, बिल्कुल ये बात बोली, मैंने कहा देखें मेरी बॉडी मेरे कंट्रोल में, मेरा अपना आप मेरे कंट्रोल में, कंपनी के सिस्टम्स मेरे कंट्रोल में नहीं है। आपकी पेमेंट रुकी हुई है, कंपनी के सिस्टम में, कंपनी का सिस्टम लॉक हो गया, इट्स आउट ऑफ माय कंट्रोल। दिस इज द लोकस ऑफ कंट्रोल। सही है। आपको इन्होंने कहा ना कि आपकी थॉट्स वो डिसएसोसिएट करने वाली बात जो है ना, ये बहुत जरूरी है। आपको अपने लोकस ऑफ कंट्रोल डिसएसोसिएट करना है कि मैं क्या कर सकता हूँ। आपकी हेल्थ अपने हाथ में है। अगर आपको जिम जाना है, बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं, उनको मोटिवेशन रोज चाहिए होती है कि मैं उनको कुछ बोलूं, कुछ बताऊं, कोई वीडियो भेजूं, कोई पिक्चर भेजूं, कुछ भेजूं। काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि फाद ऐसा कुछ हो जाए कि यार मेरे सर पे खड़े रहो और मुझे एक एक सेट करवाते रहो। मैंने कहा देखें, दो तरह की अप्रोच होती है, मछली पकड़ के खाना किसी और के हाथ से, या मछली पकड़ना सीख लेना और फिर खाते रहना। मैं ट्रेन करता हूँ मछली पकड़ना सीखने के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता मैं आपके जिंदगी भर आपके सर पे नहीं खड़ा, कोई भी नहीं खड़ा हो सकता। आई वांट टू एम्पावर यू, ऑब्वियसली, कि आपको ये बताओ जिम आपका एक्सक्यूज ना रहे। मैंने क्वारंटीन 3 महीने घर में एक्सरसाइज की है, घर का हर कोना यूज किया है। देयर इज नो एक्सक्यूज लाइक जिम। जिम को आजकल लोग एक्सक्यूज के तौर पे यूज कर रहे हैं, और अब तो कोविड ने वैसे भी जिम्स बंद करवा दिए हैं। एवरीबडी इज बीन वर्किंग एट होम और एनीवेयर। ठीक है, तो आपकी एक्सटर्नल और इंटरनल मोटिवेशन की जो उन्होंने बात की, तो ये उसी से आती है कि आप इंटरनली कैसा सोचते हो। फॉर एग्जाम्पल किसी ने कह दिया, जैसे मोटा, एक कॉन्सेप्ट जिन्होंने बताया बड़ा अच्छा है कि तुम मोटे हो रहे हो। मेरे एक स्टूडेंट है, उसके साथ खास करके खवातीन इस मामले को बहुत ज्यादा उसके साथ लेती है ना, बहुत कॉन्शियस होके चीजें लेती हैं। कोई ये कह दे सोसाइटी के अंदर कि यू आर गेनिंग फैट, तो ये मैंने बड़े एहतियात के साथ अल्फाज यूज किए। असल में ये इशू ये है कि एक आपकी अपनी हेल्थ है और एक सामने वाले का बोलना है। लेकिन हमारे यहाँ हेल्थ को अब्यूज किया जाता है। अगर हमारे यहाँ कोई बंदा, मैं फॉर एग्जांपल सेल्स प्रोफेशनल होने के नाते मैं अगर अपनी सेहत का ख्याल रख रहा हूँ ना, तो वो जो एक वर्ड हमने यूज किया था उर्दू का, चोंचला, सही है, दैट्स वेरी पॉपुलर, कि यार ये चोंचले हमसे नहीं होते, या ये सेलिब्रिटीज का गेम है, ये कॉमन आदमी का गेम नहीं है, ये हम नहीं हो सकता। तो हमने पहले ही अपने लोकस ऑफ कंट्रोल को शट डाउन कर दिया। ठीक है, अब आप, सिंपल सी बात है, अगर न्यूट्रिशन में बोलूं कि आपको पानी पीना, 3 लीटर पानी हर रोज पीना है, तो पानी तो, अगर मैंने किसी से पूछा आप पानी कब पीते हैं, उसने कहा जब प्यास लगती है, तो उसका मतलब फंडामेंटली आप वहीं रॉन्ग हो गए, क्योंकि आपकी बॉडी का 76% वाटर है। तो आपको बेसिकली साइंस का नहीं पता। हमने अब्यूज इसलिए किया कि हमें साइंस का नहीं पता पीछे। मैंने किसी को बोल दिया कि यार तुम मोटी हो रही हो, तुम मोटे हो रहे हो, तुम्हें यू नीड टू हिट द जिम। नहीं, ये चीज गलत है। ये मेंटल हेल्थ का एस्पेक्ट इंक्लूड करने का मतलब ये है कि बेटा आप मोटी हो रही हो, या बेटा आप मोटे हो रहे हो, तुम अपनी सेहत का ख्याल नहीं कर रहे हो। मोटा होना इज नॉट बुरा। हमारे यहाँ पता है क्या होता है, हमारे यहाँ तो इस चीज को ईगो बना लेते हैं, ईगो बन जाती है। वो बोलता है हाँ नहीं यार, हम किसी का थोड़ी खा रहे हैं, हम तो ऐसे ही खाएंगे। अच्छा, उसमें पता है क्या होता है, उसमें एक टसल की इन्वायरमेंट आ जाती है। और हमारे ये कल्चर है, जैसे इन्होंने बताया कि एक इंतशार है, एक एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है सोसाइटी में, तो सामने वाला भी इसी तरह उसको ले लेता है। अच्छा, एक अच्छी जो अप्रोच है वो ये है कि बेटा आप अपनी सेहत का खुद ख्याल नहीं रख रहे हो, आगे जाके आपके साथ ये इश्यूज आएंगे। फॉर एग्जांपल मेरे फैमिली में मेरे फादर को डायबिटीज़ है, मेरी मदर को ब्लड प्रेशर का मर्ज है,
तो हम जेनेटिकली डिस्पोज्ड हैं, मैं जेनेटिकली डिस्पोज्ड हूँ कि 40 क्रॉस करते 50 क्रॉस करते मैं हो सकता हूँ ये, लेकिन आई हैव टू डिले दैट थिंग। तो हर चीज आपके कंट्रोल में है। आप जब भी आपने अपने लोगों से कंट्रोल से चीजें बाहर फेंक दी ना, जो आप कर भी सकते हो वो भी आपको लगेगा आप नहीं कर सकते। तो अगेन ये अच्छा, ये इतना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ना। हमने इसको एंटरप्रेन्योरशिप जब हम पढ़ रहे थे तो उसके अंदर स्पेसिफिकली लोकस ऑफ कंट्रोल की बात की जाती थी, मैनेजमेंट के अंदर ये बात की जाती है, फिर देन लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर ये बात की जाती है, L&D के अंदर ये बात की जाती है। मैं इसी चीज़ को लेकर आपकी तरफ आता हूँ। आप मैविश इसके ऊपर अपना एक्सपर्ट ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। लोकस ऑफ कंट्रोल एक तरफ तो बहुत सारी जगहों पे ये कहा जाता है, हमारी तो अप्रोच ये है कि ये इट्स इन योर कंट्रोल, आप जिस तरफ जाना चाहो जा सकते हो, आप जो करना चाहो कर सकते हो, क्योंकि वो बात आ जाती है कि अल्लाह ताला ने आपको दो रास्ते दिए हैं, एक अच्छाई का रास्ता है, एक बुराई का रास्ता है। आप अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहते हो तो दैट इज योर विश, और बुराई के रास्ते पर चलना चाहते हो तो दैट इज योर विश। वो है ना कि दो अगर फरिश्ते हैं आपके साथ तो शैतान भी आपके साथ लगा हुआ है ना, कि शैतान आपको मिस डायरेक्ट करेगा, और फरिश्तों की अपनी कोशिश है कि ये सीधे रास्ते के ऊपर चलता चला जाए, और कामयाब वही बंदा होता है जिसका अपना यहाँ पर लोकस ऑफ कंट्रोल के ऊपर। आप अपने एक्सपर्ट ओपिनियन किस तरीके से ऐड ऑन करते हैं कि मेंटल हेल्थ के अंदर ऑब्वियसली, क्योंकि ये आपका बिल्कुल सेंटर बनती है ये चीज़, ये किस तरीके से पार्टिसिपेट करती है? अच्छा सलमान, ये वैसे अगेन हमारे पास वक्त कम होता है, टॉपिक्स ऐसे हैं कि जिनके ऊपर बात जो है ना वो बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि इसको सम अप कर सकूं कम से कम बात। अच्छा, आपने जो भी बात की कंट्रोल की, आप ये कह लेंगे कि मेंटल हेल्थ का आप कितने ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग हो, इस बात का पता ही इससे चलता है कि आपको कंट्रोल कितना है, किसके ऊपर, किसी दूसरे के ऊपर नहीं, आउटर सिचुएशंस पे नहीं, अपनी ज़ात पर, अपने डिसीजंस पर, और कब किस वक्त क्या डिसीजन लेना है जो कि बेहतर होगा। और दूसरी चीज़ कि आपकी ऑब्जर्वेशन और आपका फोकस इतना ज़्यादा हाई अलर्ट हो चुका हो कि आपको ये बात मालूम हो, जैसे फ़हद ने कहा कि कोई चीज़ जो मेरे कंट्रोल में है मैं सिर्फ उसको कंट्रोल कर सकता हूँ, और उस कंट्रोल के बाद ये चीज़ बियॉन्ड द कंट्रोल है। और जब आपको ये बात समझ में आ जाती है कि कुछ चीज़ें बियॉन्ड द कंट्रोल है, तो उसका स्ट्रेस नहीं लेना, उसका टेंशन नहीं लेना, उसको वक्त पर और अगेन खुदा पर, एनर्जीज पर छोड़ देना है, वो अपना काम खुद ब खुद ही करेंगी। अच्छा, अगेन मेरी कोशिश होती है कि हम रूट कॉज की बात करें, हम फोकस की बात कर रहे हैं, हम कंट्रोल की बात कर रहे हैं। व्हाट इज़ द रूट कॉज, हम कहाँ से लाएंगे ये कंट्रोल, हम कैसे ऑब्जर्वेशन को बढ़ाएंगे? तो सबसे पहले आपका कॉन्शियस लेवल जिसको हम कहते हैं, अपना फोकस है। हम उस स्टेज पर हैं जब हमें ये डेवलप करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल, हम एक बच्चे को डांट तो रहे हैं कि भाई ध्यान लगा के पढ़ो, हम यही कर रहे होते हैं पेरेंट्स, या मैं अपने किसी टीम मेंबर से कह रही हूँ कि तुम ध्यान लगा के काम नहीं कर रहे हो, गलती कर रहे हो। बट एज अ लीडर या एज अ पेरेंट मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं उसको सिखाऊं तो व्हाट इज ध्यान। कभी किसी बच्चे ने पलट के पूछ लिया कि आप ध्यान बोल रहे होते हैं, फोकस बोल रहे होते हैं, ये है क्या चीज, ये है क्या भला जिससे मैं काम करूं? आपके पास नहीं, आप लाजवाब हो, बिकॉज आपको खुद नहीं पता कि फोकस है क्या। तो उसको हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं उसके ऊपर कि फोकस एक्चुअली द हायर लेवल ऑफ योर कॉन्शियसनेस, कि आप कितना ज्यादा अवेयर हो, द हायर लेवल ऑफ योर कॉन्शियसनेस, दिस इज द फोकस। कि आप जब किसी चीज को बिल्कुल हायर लेवल स्टेट पर जाकर किसी एक चीज के ऊपर फोकस कर रहे होते हो, ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हो, देख रहे होते हो, अगेन वही देख रहे होते हो। इसको अगर हम सिंपल अल्फाज में बोलें एक आम पब्लिक के लिए, ज्यादा मुश्किल ना बनाए, तो कि सिर्फ आप देख रहे हो, कुछ नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी यहाँ पर बैठी हुई हूँ, हमारा फोकस इस वक्त बातों पर है, बट मेरा फोकस अभी मेरी ब्रीदिंग पर इतना ज़्यादा नहीं है। मुझे नहीं पता कि मेरी सांस कैसे आ रही है, कैसे जा रही है, बट मेरे माइंड में ये एबिलिटी होना चाहिए कि जब मैं चाहूँ यूं करके शिफ्ट कर सकूं अपना फोकस, और मैं आपकी बातों से हटकर कुछ सेकंड्स के लिए अपनी ब्रीदिंग के फोकस पे आ जाऊं। मेरे जहन में ये एबिलिटी हो, ये ना हो कि अगर मैं सोच रही हूँ मुझे ब्रीदिंग पर फोकस करना है, तब भी मेरा जहन किस तरफ है, सलमान क्या कह रहे हैं इस वक्त, मैं उस वक्त बिल्कुल सलमान से हट जाऊं और अपनी ब्रीदिंग पर आ जाऊं। या फॉर एग्जाम्पल, इस वक्त मेरे कप में पानी रखा हुआ है, जब मैं पानी पी रही हूँ तो मैं कितना छोटा घूंट पी रही हूँ, मैं पानी को कैसे पी रही हूँ, उस वक्त मेरा शिफ्ट कहाँ हो जाए, टेस्ट ऑफ लाइफ, जिसको आप, मैं अगर इसको सम अप करूं, अगर आपकी बात है जो मुझे इस समय लग रही है, द टेस्ट ऑफ लाइफ। हाँ, इसको आप थोड़ा फनी एंटरटेनमेंट उसके अंदर कह सकते हो, बट दिस इज द टेक्निक कि आप किस तरह से अपने फोकस को बढ़ा सकते हो। आपको बच्चों को घर में ट्रेन करना है, बिकॉज वो हमारी यूथ है, तो आप सिर्फ उनसे सिर्फ सिंपल सी, दूसरी टेक्निक्स तो बड़ी हो जाती हैं, आपको उसके लिए ट्रेनर की या एक्सपर्ट की जरूरत है। आप उनसे सिर्फ ये भी कह सकते हैं कि आप बैठकर कुछ देर के लिए, फॉर
5 सेकंड अपनी सांसों को गिनो, देखो कि सांस किस तरह अंदर जा रही है, पेट कैसे बाहर निकलता है, पेट कैसे अंदर जाता है। उससे आप उस बच्चे को टूल दे रहे हो कि आपका फोकस किस तरह से डेवलप होगा, बढ़ेगा। जब एक चीज आपकी डेवलप हो गई तो खुद ब खुद ही उस बच्चे में या उस बंदे के अंदर क्या होगा कि वो हर चीज को फोकस करने के काबिल हो जाएगा, फिर उसे बार बार बोलने की जरूरत नहीं होगी। तो आपने जो कंट्रोल की बात की, एक्चुअली ये पूरा गेम है कि आप किसी चीज को कितना फोकस कर पाते हो, कितना आपके अंदर ऑब्जर्वेशन है, आप तभी कंट्रोल कर पाओगे। आपको पता ही नहीं है कौन सी चीज कहाँ जा रही है, आप उसको कंट्रोल कैसे करोगे, अपने इमोशंस को, अपनी थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को, या बाहर कोई एंगर प्रॉब्लम चल रहा है समटाइम्स एज अ टीम, आपको सॉल्व करवानी पड़ती है वो प्रॉब्लम, आपको समझ ही नहीं आ रहा, आप सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आपको वहां भी जरूरत किस चीज की है, हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस अप्रोच की, इस चीज की। ओके फाइन, इतनी डिटेल्ड आपने समअप किया है उसको, चीज़ों को। मैं फहद आपकी तरफ आ रहा हूँ। फिटनेस के लिए हम एक्सरसाइज करते हैं, फिटनेस जिम्स ज्वाइन करते हैं, तो हमारा जो सबसे पहला जो आस्पेक्ट, जो एक कॉमन मैन प्रॉब्लम है, वो ये कहते हैं कि मेरे जैसे थीन बंदा, वो उसका ये आती है कि अब ये मास बिल्डिंग क्या है, कि ये जिस्म के ऊपर जिसको कहते हैं कि इसकी बिल्डिंग किस तरीके से करनी है। बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस ट्रेनिंग, फिटनेस की, इन दोनों के दरमियान डिफरेंट अगर हम करना चाहें तो किस तरीके से करेंगे? लेकिन बहुत फंडामेंटल डिफरेंस है, और हमारे यहाँ अलमिया ये है कि हमारे जिम्स जो है ना, वो बेसिकली अपने आप को सेल कर रहे हैं बॉडी बिल्डिंग सेंटर्स के हवाले से, जो कि बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि मेरे जैसा, आप जैसा बंदा कभी जिम जाता है तो हम सिर्फ फिटनेस लेवल्स के लिए जिम जाते हैं कि हमारे एनर्जी लेवल्स मेंटेन रहें और हमारी बॉडी हेल्थी लाइफ हम गुजार सकें, एक्टिव लाइफस्टाइल गुजार सकें, और हमारी बॉडी पे, क्योंकि हमने जाके कहीं भी पार्टिसिपेट तो करना नहीं है, कहीं जाके किसी बिग स्टेज के ऊपर। बॉडी में फैट परसेंटेज कम हो, लीन मसल मास ज़्यादा हो। लीन मसल मास, मसल बिल्डिंग और बॉडी बिल्डिंग में यही फ़र्क है कि बॉडी बिल्डर बेसिकली कमर्शियल पर्पसेस के लिए बॉडी बनाता है, स्टेज पे डिस्प्ले करता है, उससे कमाता है। आप और मैं बॉडी बना के कमाने वाले लोग नहीं है, हमें बॉडी बना के अपनी लाइफ की क्वालिटी बेहतर करनी है। एग्जैक्टली, हमारा फोकस तो ये होना चाहिए कि हमारी लाइफ क्वालिटी बेहतर हो जाए। बिल्कुल ऐसी 2-3 कॉन्सेप्ट इसमें ये समझा दूं कि फॉर एग्जांपल लोग समझते हैं, अभी कुछ अर्से पहले मेरे पास एक क्वेरी आई, वो कहने लगे कि मैं 103 kg का हूँ, 40 साल मेरी उम्र है, डॉक्टर ने मुझे कहा है जिम जाएं, लेकिन मैं अगर जिम जाऊंगा तो मैं बेसिकली अपना मास ऐड कर लूंगा और बल्कि हो जाऊंगा, मुझे तो कमजोर होना है। 40 साल 103 kg? हाँ, 103 kg। मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जो कि हमारे नॉर्मल लोगों के जहनों में भी है। वो ये समझते हैं ट्रेडमिल या जॉगिंग, दौड़ो या वॉक, दौड़ो, बस हो गया, पसीना निकलेगा, फैट लॉस हो गया। जबकि पसीना आपका थर्मोस्टैट का काम करता है, पसीना सिर्फ आपके बॉडी के टेम्परेचर लेवल को स्टेबलाइज करता है। बेसिकली आपका फैट लॉस जब होता है जब आप हैवी ब्रीथ करते हो, जब आपका हार्ट रेट इंक्रीज होता है, उस पर नहीं जाना है। सही है, आप वेट्स को देख के डर लग जाता है कि वेट्स को छूने से शायद मसल बन जाएंगे। मैं 34 इयर्स का हूँ, सही है, कि मुझे पता है कि कितने वेट्स मैं उठाता हूँ और कितने जमाने बाद जाके लगते कभी ना नहीं कभी बनता है। 34 इयर्स की लगते नहीं हो। ये भी इसका एक फायदा है। ये भी फायदा है वर्किंग आउट का, क्योंकि देखिए हमारे प्रोफेशनल वर्ल्ड में अब आप अगर देखो ना तो दुनिया भर में फिटनेस को कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बड़ी इंपॉर्टेंस दी जा रही है। खास तौर पे जिस वर्क प्लेस में मैं काम करता हूँ वहाँ अपना जिम है, काफी मल्टीनेशनल्स के अपने जिम्स हैं बाकायदा, और ये एम्प्लॉय वेलबींग का एक पार्ट है। बहुत अच्छी चीज है, इसको CSR भी हम कहते हैं, और HR का KPI है आज के लिए। अच्छा, इसमें होता क्या है कि आप जब भी फॉर एग्जांपल, मैं अगर अभी इंटरव्यू देने जाऊंगा कहीं और मैं फॉर एग्जांपल उनका 40 इयर्स के अंदर का ब्रैकेट है, लेकिन आप आदमी एज से लगता है। सही है, बहुत सारे सेलिब्रिटीज हमने देखे हैं, पाकिस्तान में भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, ऐसे लोग हैं जिन्होंने 40 साल में 45 साल में अपने आप को टर्न अराउंड किया है। तो मैं अगर उसी तरह खाता पीता रहूंगा, उसी तरह मेरा वेट बढ़ा रहेगा, तो डेफिनेटली मैं 34 के आपको 44 भी आराम से लग सकता हूँ। मैं अभी 2 बच्चों का बाप हूं, हो सकता है आप बोलोगे 4 बच्चे हैं आपके, शायद आप देख नहीं सकते हैं। अभी अल्लाह का शुक्र है, थोड़ा बहुत जो लोग नहीं पहचान पाते कि मैं बच्चों का बाप भी हूँ, वो सिर्फ इस वजह से है कि मैंने अपने फिटनेस लेवल्स को मेंटेन किया हुआ है। सही है, तो ये भी एक पर्क है, दिस इज वन ऑफ द पर्क्स ऑफ बीइंग फिट। और आपकी प्रेजेंटेबिलिटी, आपकी पर्सनैलिटी में निखार आता है। जब भी आप बोलते हैं, किसी से बात करते हैं, आपकी एनर्जी पहले कम्युनिकेट करती है, आपके कम्युनिकेट करने से पहले आपके एनर्जी लेवल्स बढ़े हुए होते हैं ना। आप किसी से हाथ मुसाफा भी करते हैं तो आपके हाथ मिलाने से पता चलता है कि हाँ यार कितना एनर्जेटिक बंदा है, क्या है क्या नहीं है। आपकी आंखों से पता चलता है कि आप कितने पैशनेट हैं। वो कहते हैं ना कि स्पार्क नजर आता है, आपकी पेशानी के ऊपर स्पार्क नजर आता है, देखने वाले तो इस चीज को देखते हैं। पर्सनैलिटी इज ऑल अबाउट द आउटर, आपकी जो लेयर है, जो आपका इंटरफेस है, जो पहले कनेक्ट करता है लोगों से, तो ये सारा आपके फिटनेस लेवल्स पे डिपेंड करता है। इन फिटनेस, मैं दोबारा इनके पॉइंट से कनेक्ट करूंगा कि जब तक आप मेंटली फिट नहीं है, आप फिजिकली फिट नहीं हो सकते। उसके लिए आपको न्यूट्रिशन का ख्याल करना पड़ेगा, आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। हमारे यहाँ उनको ये लगता है कि कोई आके करवाएगा तो होगा, हमसे नहीं हो पाएगा, हमसे नहीं होता। ये चीज है जिसको हम कहते हैं NLP लैंग्वेज में कॉज एंड इफेक्ट, कि आप कॉज पे हो। सही है, कि आप
को इफेक्ट पे आना है, आपको बेसिकली काम करना है, खुद अपने लाइफ की चाबी अपने हाथ में लेनी, जैसे उन्होंने कहा था कि अपने हाथ में लें और अपने काम खुद करना शुरू करें। ये कॉन्सेप्ट वो इनिशिएटिव लेने वाली बात इनिशिएटिव लेने वाली बात होती है, वहाँ पे थोड़ा सा हम घबरा जाते हैं। मैं अगेन अब हम बात करेंगे जो नेक्स्ट लेवल है इसका, ऑब्वियसली हम एक तरफ मेंटल हेल्थ की बात करें, दूसरी तरफ फिटनेस की बात करें। इन दोनों की बात करने के लिए अगर मैं न्यूट्रिशन का, ग़िज़ा का अगर बात ना करूं तो बड़ी वो होगी, इसके साथ ज़्यादती होगी इस टॉपिक के साथ। न्यूट्रिशन कितना इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट प्ले करती है। हमारे यहाँ पर सब्जियां नहीं खाई जाती हैं, हमें मतलब आदत थी ये चीज़ें सब करने की। फिर गोश्त की कितनी मिकदार हो, फिर सब्जी की कितनी मिकदार हो, फिर अदर न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर आपके ड्रिंक्स हैं वो किस तरीके से हो, एनर्जी ड्रिंक्स हैं वो लेने किस तरीके से हैं, आपने अगर मास बिल्डिंग करनी है तो वो किस तरह करनी है आपने, मतलब कि वही बात आ गई कि अगर मैं डिफ्रेंशिएट करना चाह रहा था कि आपका जो जिम और फिटनेस है उन दोनों के दरमियान में डिफरेंस क्या है, उसको थोड़ा सा मजीद ब्रीफ कीजिएगा। और फिर न्यूट्रिशन के ऊपर ज़रूर बात करें कि आप किस तरीके से अपनी हेल्थी डाइट जिसको आप बोलते हैं वो किस तरीके से करते हैं। बड़ा ज़बरदस्त सवाल आपने किया है। ये बेसिकली 99% ऑफ द कॉन्वर्सेशन को कंपोज करता है जब भी ये फिटनेस की बारी होती है ना। खासतौर पे बहुत से लोग बोलते हैं यार खाना पीना कम नहीं करवाओ, मजदूरी करवा लो। ठीक है, तो मैंने कहा जब मजदूर को आप देखते हैं, जो मजदूर की बड़ी वेल रिप बॉडी होती है, मजदूर काम इतना करता है कि वो कुछ भी खा ले कंज्यूम हो जाता है। आपका काम ऐसा नहीं है, हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि आप सुबह का नाश्ता करो बादशाहों की तरह, दोपहर खाना खाओ अमीरों की तरह, रात का खाना खाओ फकीरों की तरह। अच्छा। ठीक है, इस तरह की है वल्लाह उसका मफहूम है, मफहूम उसका यही है। तो ये बहुत जबरदस्त बात है कि हम लोग उल्टा करते हैं, हम लोग ने पिरामिड को उल्टा कर दिया है। नाश्ता तो हम करते ही नहीं है। मैंने अच्छा मुझे आप भी यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट रहे, आप भी यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट रहे, और हम इसी ईरा के यूनिवर्सिटी गोइंग लास्ट 10-15 ईयर्स के अंदर हम लोग यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए। अगर हमारी इवनिंग में क्लासेस हैं तो नाश्ता तो छोड़ दें, है ही नहीं। हमने सो के ही उठना है 12-1 बजे, तो नाश्ते का टाइम तो वो अर्ली टाइम है जो 6 बजे से 7 से 8 के दरमियान में है। 8 बजे अगर हमारी क्लासेस होती हैं तो मैं अक्सर देखता था अपने फेलोज को, वो हाथ में एक सैंडविच, यूनिवर्सिटी आ रहे हैं, हाथ में उनके एक सैंडविच है और एक साथ में एक जूस और लेके आ रहे हैं, और अपनी तरफ से बड़ा हेल्थी डाइट प्लान है उनका। तो आप जरा उसके ऊपर ब्रीफ कीजिएगा। ये बड़ी एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसके ऊपर अगर हम बात नहीं करें, क्योंकि यूनिवर्सिटी गोइंग आजकल सारे के सारे नौजवान बच्चे यूनिवर्सिटी गोइंग जो है, अब तो घरों में सोए हुए हैं ना, एजुकेशन इंस्टीट्यूट सारे बंद हैं, तो घरों में सब सोए हुए हैं, रूटीन तब्दील हो गई है बिल्कुल। वो मॉर्निंग वॉक का तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल एलिमिनेट हो गया। प्लीज अगर इसको हम साइंटिफिकली देखें ना, अगर रूटीन चेंज भी हो गया है लेकिन आपके कैलोरिक इनटेक जो है वो आपका इंटैक्ट है, आपको पता है। अच्छा, हमारे कैलोरी को कैलोरी लिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि आपको 1200 कैलोरीज, 1800 कैलोरीज, 2000 कैलोरीज लेनी है दिन की, तो बंदा सामने से पता है क्या बोलता है? बंदा बोलता है ठीक है मैं एक जिंगर बर्गर खा लेता हूँ और एक रोल खा लेता हूँ, ठीक है मेरी कैलोरीज पूरी हो जाएंगी। मसला सारा ये, एवरी कैलोरी इज नॉट अ कैलोरी। आपका न्यूट्रिशन डिपेंड करता है, आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डिपेंड करते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या हैं? आपके वाइटामिन, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आती हैं। अगर ये आपकी फुलफिल नहीं हो रही हैं आपकी डाइट से, तो डेफिनेटली आपको इशू होंगे। प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स को अब्यूज़ किया जाता है। एक फैट से फैट को किल भी किया जाता है। ये भी समझ में नहीं आता कि फैट तो भाई फैट होगा और प्रोटीन ज़्यादा खाएंगे तो हड्डियाँ कमज़ोर होंगी। मैं आपको सिंपल सी एक बात बताऊँ, मैं ये हाथ पैर चला रहा हूँ, मेरे फेशियल मसल्स काम कर रहे हैं, ये सारे मसल्स जो काम कर रहे हैं ये बेसिकली इसलिए काम कर रहे हैं कि ये स्ट्रॉन्ग है और इनके अंदर बोन स्ट्रक्चर है, स्केलेटल स्ट्रक्चर है। तो जब स्केलेटल स्ट्रक्चर, और ये कहलाता है स्केलेटल मसल, कि आपके स्केलेटन को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो इसको स्ट्रॉन्ग करने से हड्डियों का कमज़ोर होना कहाँ से आ जाता है? मतलब ये बहुत ही छोटी छोटी बातें जो बहुत मिसकंसेप्शंस हैं। और ख़ास तौर पे आप एक नॉर्मल जो हमारे पास वाइट पोटैटो है, ठीक है, अगर मैं बेक पोटैटो खाऊं तो उसमें अगर 150 कैलोरीज हैं, तो उसी बेक पोटैटो के अगर मैं फ्रेंच फ्राइज खाऊंगा 450 कैलोरीज पे पहुंच जाएगा। अच्छा, ठीक है, वी डोंट नो दैट। हमें पता है कि यार अगर मैंने कहा फॉर एग्जांपल आपको पोटैटो लेना है, तो मैंने तो पोटैटो बोल दिया, मैंने ये नहीं कहा कैसे लेना है, लेकिन आपकी प्रेफरेंस ये होगी मैं फ्रेंच फ्राइज बना लूंगा। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप न्यूट्रिशन, कैलोरिक इनटेक और न्यूट्रिशन, इन दोनों में भी फर्क हो सकता है कि कैलोरीज तो आप पूरी ले रहे हो, हिट कर रहे हो, लेकिन उसमें वो न्यूट्रिएंट है या नहीं है। आपका गट बैक्टीरिया भी होता है जिसको आपको एक प्रॉपर फूड चाहिए होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। अगर आप उसको बैड बैक्टीरिया दे रहे हो अपने फूड से, आप फ्राइड फ्रूट्स खा रहे हो, आप जंक फूड खा रहे हो और आप बैलेंस डाइट नहीं रख रहे हो, तो इट्स ऑल अबाउट बैलेंस डाइट।
ये जितने भी मार्केट में फैट डाइट हैं, कीटो है, इंटरमिटेंट फास्टिंग है, दे आर देयर, दे आर वर्किंग, बट फॉर द लॉन्ग रन। ये फैट डाइट्स नहीं है कि फैशनेबल तौर पे आपने 2 महीने के लिए किया, आपने वेट लूज किया, फिर आप दोबारा उसी लाइफस्टाइल पे आ गए। तो ये लॉन्ग टर्म अप्रोच जब तक आप नहीं अपनाएंगे, जब तक आप हमेशा परेशान ही रहेंगे। ठीक है, मैं इसको हम कंक्लूजन की तरफ चल रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि जो हम डाइट के ऊपर बात करें, डाइट, आप योगा एक्सपर्ट हैं, आपने योगा के आपके क्लाइंट्स भी मौजूद होते हैं, तो उनको आप हेल्थी डाइट के हवाले से किस तरीके से गाइड करते हो? देखिए, काफ़ी डिटेल में फ़ाद ने बता दिया है, न्यूट्रिशंस को भी, मैक्रो न्यूट्रिशंस को भी, कि किस तरह ये हमारी बॉडी के अंदर इंपॉर्टेंट होते हैं और हमें इसका किस तरह से इंटेक करना चाहिए। बट अगेन मैं बात करूँगी कि वो कौन सा सिंपल तरीका है जिसको हम लॉन्ग टर्म अपनी लाइफ में रख सकते हैं। कि सारी डाइट जो फ़ाद ने बताई वो सारी वर्किंग है, वो सब वर्क कर रही होती हैं, बट फॉर द वेट लॉस या फैट लॉस। बट अगर हकीकत पे आएँ तो हम इसको लॉन्ग टर्म नहीं रख सकते। तो मैं अपने पेशेंट्स को, क्लाइंट्स को या स्टूडेंट्स को गाइड करती हूँ कि आप सिर्फ अपने जहन के अंदर ये रखें, एक तो ये असूल, हाँ, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट असूल है, जिस तरह से फ़ाद ने भी बताया खाने का, तो उस हदीस का मफहूम कुछ इस तरह से भी है कि आप फोकस्ड हो जाओ। अगेन फोकस की बात आ गई, मेंटल हेल्थ की बात आ गई। आप अपने स्टमक को लेकर फोकस्ड हो जाओ, उसके 3 पोर्शंस कर लो। आपका एक हिस्सा खाना होना चाहिए, दूसरा हिस्सा हवा होना चाहिए और तीसरा हिस्सा पानी होना चाहिए। दिस इज द मेन कैलकुलेशन। अगर आप इतना खाओगे तो रिपीट करेंगे, ये तीनों स्टेप्स रिपीट करें प्लीज। आपका स्टमक के 3 पोर्शंस आप अपने जहन के अंदर कर लें। जब आप खा रहे हो तो इतना अवेयर हो, इतना फोकस्ड हो खाने से कि आपको समझ में आ जाए कि आपका कितना पोर्शन भर रहा है। आधा हिस्सा उसके अंदर पानी है, आप पहले ही पानी पी लें। आधा हिस्सा उसके अंदर आपका खाना है जो आप खाना खा रहे हो, और आधा हिस्सा हवा है। ठीक है, इन तीनों का स्पेस होना चाहिए स्टमक में। दिस इज द मेन कैलकुलेशन। इसमें अगर आप रहते हुए खाओगे तो वो बैलेंस डाइट खुद ब खुद बन जाएगी। अब जंक फूड उसके अंदर ना हो तो उसके अलावा आप रोटी भी खा सकते हो, चावल भी खा सकते हो। कैलकुलेशन खाने की सिर्फ ये रखें। और साथ में गोश्त को, मेंटल हेल्थ के हवाले से मैं बात करूं, गोश्त, मिर्च मसाले ज़्यादा ना खाएं, कम से कम रखें। वीक में 2 बार आप गोश्त खा लें। ग्रीन वेजिटेबल्स, देखें, जो चीज़ आंखों को प्लेजेंट लगती है, अच्छी लगती है, खूबसूरत लगती है, वो चीज़ आपकी बॉडी में जाके भी खूबसूरती क्रिएट करती है। तो आप वेजिटेबल्स देखें, फ्रूट्स देखें, वो खूबसूरत लगते हैं, वो आपको अंदर से जाके कूल रखते हैं, आपके माइंड को कूल रखते हैं आपके। और दूसरा कैफीन जो हम ले रहे होते हैं, ये आपके वो कोई भी चीज़ जो आपके मेंटल स्टेट को नेचुरल स्टेट से स्विच करके किसी अननेचुरल स्टेट पे लेके जा रही है। ऑल दो वो वक्ती तौर पे तो अच्छी है, बट अगर हम इसको बात करें मेंटल हेल्थ के हवाले से, तो वो कोई भी चीज़ जो आपके मेंटल हेल्थ को आपकी नेचुरल से हटाती है वो बेहतर नहीं है। तो कैफीन का इंटेक कम से कम करें, इस तरह की चीज़ें ना लें, और ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स पे ज़्यादा रहें, गोश्त कम खाएं, मिर्ची कम खाएं, ये सब। ठीक है, लास्ट में फ़ाद, मैं हम प्रोग्राम के कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं, तो मुझे ये बताइए कि कुछ लोग जो हमारे मतलब जब हमने इस प्रोग्राम को बनाना शुरू किया, तो कुछ लोगों ने मुझसे सवाल ये किया कि यार ये सवाल ज़रूर कीजिएगा, आपके पास ट्रेनर्स आएंगे, फिटनेस ट्रेनर, कि कुछ लोग स्टेरॉइड का इस्तेमाल करते हैं बॉडी बिल्डिंग के लिए या फिटनेस के लिए, एनर्जी के लिए, जैसे एनर्जी ड्रिंक्स की बात की, तो उनका इस्तेमाल जो है वो कितना होना चाहिए और नहीं होना चाहिए, क्या है उसकी? मुझे तो लाइक आई एम नॉट अ टेक्निकल पर्सन इन दैट रिगार्ड, तो मुझे ज़रा थोड़ा सा गाइड कीजिएगा ताकि नाज़रीन को पता चल सके इस हवाले से। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन गोल्स। सब आपके गोल्स पे डिपेंड करता है, आपका गोल क्या है। जैसे महविश ने कहा कैफीन का इंटेक, डेफिनेटली सही कह रही हैं कि कैफीन का इंटेक बेसिकली आपको कैफीन का इंटेक, इस बारे में तो मैं थोड़ा सा मुख्तलिफ इसलिए हूँ कि मुझे कैफीन का इंटेक इसलिए चाहिए होता है कि मुझे जब हैवी वेट्स उठाने होते हैं तो इट्स एक्चुअली समथिंग कॉल्ड इन योर माइंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS। आपके CNS को एक्टिव करना होता है। तो वही बात आती है कि डिपेंड्स। लेकिन अगर आपको नॉर्मल, आपको इंटेंस ट्रेनिंग नहीं करनी, तो डेफिनेटली कैफीन इज नॉट नेसेसरी। और इसीलिए अगर आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है, कंपेटिटिव बॉडी बिल्डिंग में जाना है, हो सकता है कि यू कैन गो टू स्टेरॉइड्स। हमेशा नहीं होता, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन, देखें वो इंडस्ट्री डिफरेंट है, उस इंडस्ट्री, और ये इंटरनेशनली डिफरेंट है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में तो उस्ताद बैठे हुए बता रहे होते हैं, इंटरनेशनली बड़े ज़बरदस्त कंसल्टेंट्स हैं जो आपको कंसल्ट करते हैं, आपको आपकी हेल्प करते हैं, आप उनको पे करो तो वो आपको यहाँ से बैठे बैठे भी ट्रेन कर सकते हैं, बट दे आर वेरी मच क्वालिफाइड, हाईली क्वालिफाइड। तो इट डिपेंड्स कि whom you are being trained from and what your goal is। तो इसी तरह चीज़ें फिर आगे पीछे हो सकती हैं। और आपका न्यूट्रिशन भी डिपेंड करता है कि आपको जब इंटेंस ट्रेनिंग है, जैसे आपको मास इंक्रीज करना है तो डेफिनेटली प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट इंटेक ज़्यादा होगा, आपकी कैलोरी में 40%, 50% कितनी परसेंटेज के मैक्रोन्यूट्रिएंट्स रखने हैं, वो हर चीज़ डिपेंड करती है आपके गोल पे। जी, आपका गोल जैसी चेंज हुआ, सब चीज़ चेंज हो सकती है। बिल्कुल ठीक है। फ़हद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, महविश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है, ये एक
आस्पेक्ट ऐसा है जिसके ऊपर मैं अगर बात करते चला जाऊं तो हमारा जो है ना वक्त के हम मुक़य्यद हो जाते हैं, टाइम हमारे पास कम होता है। इसके ऊपर जितनी बात की जाए, जैसे माविश कह रही थी कि बात करते चले जाएं, आपके पास वक्त होना चाहिए कि हम इसके ऊपर मज़ीद डिस्कशन कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह जब इस प्रोग्राम को आगे लेकर चलेंगे और हम कोशिश करेंगे कि यहीं से एक प्रोग्राम की एक एपिसोड और करें आपके साथ। फ़िलहाल आज का जो प्रोग्राम का जो वक्त है वो यहाँ पर ख़त्म होता है। नाज़रीन इकराम, जैसे आज हम लोगों ने बात की, बहुत ज़बरदस्त आस्पेक्ट्स आपके सामने अफशां हुए, आश्कार हुए। महविश ने बहुत अच्छी बातें की इस हवाले से। जो ब्रीदिंग जो है वो ब्रीदिंग स्पेस और आपका जो लोकस ऑफ कंट्रोल, ये हमारा जो क्रक्स है इसके ऊपर कि आपने फिटनेस ट्रेनिंग किस तरीके से करनी है, डाइट किस तरीके से लेनी है, और आपके ने अपनी जो आपकी सलाहियतें हैं उसको आपने किस तरीके से पॉजिटिव डेवलपमेंट के अंदर लेकर आना है, अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर लेकर आना है। और इसके अंदर जो मेजर आस्पेक्ट प्ले करता है वो आपका मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ है, उसके ऊपर आप कितना काम कर सकते हैं। ये ऑल इट डिपेंड्स अपॉन द साइकी ऑफ एन इंडिविजुअल हु इज़ लिविंग हिज लाइफ। अगर आप अपनी ज़िंदगी को एक स्टैंडर्डाइज तरीके से जीना चाहते हैं, क्योंकि सेलिब्रिटीज़ भी वही लोग बनते हैं जो एक आम लोग होते हैं ज़िंदगी में। पहले ये कोई चांदी या सोने का चम्मच लेकर पैदा नहीं होते हैं। अगर वो लोग, अगर उनकी आप बात करें कि जो उमरा के बच्चे होते हैं, जो इन चीज़ों को अफोर्ड कर सकते हैं, आप उनकी ज़िंदगी के लाइफस्टाइल को उस तरीके से मेजर नहीं कर सकते हैं जिस तरीके से एक ग्रॉस रूट लेवल से उठकर एक बंदा आता है, वो अपने आप को तैयार करता है, वो अपने आप को प्रेजेंट करता है और वो फिर अपने आप को डेवलप भी उस तरीके से करे, फिर उसकी वजह से पूरी की पूरी एक सोसाइटी के अंदर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। आज के जो एपिसोड है, आज की जो किस्त है, उसका टाइम ख़त्म हो गया। आपके साथ इंशाल्लाह हम मुलाकात करते रहेंगे तालीम और तरबियत के प्लेटफॉर्म से। वीनस टेलीविज़न को देखते रहिए और इंशाल्लाह जल्दी आपकी स्क्रीन्स पर, आपकी स्क्रीन की जीनत बनेगा। तालीम और तरबियत की पूरी टीम के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद सलमान को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।